आज मेरे बचपन के दोस्त या यूं कहें कि स्कूल फ्रेंड से बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। अमन भी मेरी ही तरह दिवाली की छुट्टी में अपने घर गांव आया था, तो गपशप से शुरू हुई बात पुराने दिनों के झरोखों में पहुंच गई। वो दिन भी क्या दिन थे जब हम गांव में ही रहते थे, गांव के स्कूल में पढ़ते थे और शरारतें भी करते थे। मास्टर जी हमसे हमेशा परेशान रहते हैं, पर उतना ही हमें प्यार भी करते हैं। एक किस्सा बहुत ही यादगार और दिलचस्प है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। दरअसल उस समय गांव के बाहर एक विशाल और हजारों साल पुराना पीपल का पेड़ हुआ करता था। रात में अक्सर लोग उस पेड़ के पास जाने से डरते थे। वो पीपल का पेड़ भी क्या पेड़ था, लगभग आधा किलोमीटर की जगह घेरे, अनगिनत हरी भरी शाखाओं को आगोश में लिए, मानो गांव का सबसे बुजुर्ग सदस्य का तमगा लिए, अपने आप में इतराता सा हवाओं की आवाज करता था। रात में तो ये पेड़ ही सैकड़ों छोटे बड़े प्राणियों का बसेरा था। कभी वहां से उल्लू की आवाज आती तो कभी चमगादड़ चीखते। अंधेरा ऐसा कि पेड़ के नीचे सुई भर की भी रोशनी ना पहुंचती, एकदम डरावना और भूतिया। गांव में उस पेड़ को भूतिया यूं ही नहीं कहा जाता था। कुछ लोग कहते थे कि एक खतरनाक भूत उस पेड़ पर रहता है जो रात में अपने शिकार पर निकलता है। कुछ सालों पहले एक युवक मोहन का शव उसी पेड़ पर लटका हुआ मिला था। पुलिस आई, पंचनामा बनाया और पुलिस ने उसे आत्महत्या ही माना। पर लोगों का कहना है कि पेड़ वाले भूत ने उसे अपना शिकार बनाया, क्योंकि रात में मोहन पेड़ के पास से निकल रहा था। जितने लोग उतनी कहानियां। कुछ लोग कहते हैं कि उस पेड़ में इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहता है। जो भी उन्हें देख ले वो अंधा हो जाता है या निपट जाता है। पर हमें भरोसा नहीं था इन बातों पर, तो हमने भूत देखने की ठान ली और हम दोनों अमावस की रात में घनघोर अंधेरे में उसी पेड़ के सामने बैठ गए। हवाएं चल रही थी, डरावना सन्नाटा पसरा था, भूतिया आवाजें गूंज रही थी। कभी उल्लू आवाज करते तो कभी चमगादड़। कपकपाती कड़ाकेदार ठंड में हम पसीना पसीना हो रहे थे। मन में काफी सवाल थे, क्या सच में नाग नागिन आएंगे या फिर कोई चुड़ैल डराएगी या भूत हमें पकड़ेगा। मन में मोहन का लटकता हुआ लाश भी झूलते हुए नजर आ रहा था। रात के करीब 12 बजे से कुछ समय ज्यादा हुआ होगा, तभी पेड़ के पास कुछ लाइट सी चमकती हुई दिखाई दी। अब हमारे हाथ पांव फूलने लगे। नीचे पत्तियों से कुछ सरसराहट की आवाज आई। हम लोग कूद कर थोड़ा दूर खिसक लिए। तभी एक सांप वहां से निकला। हम लोग चिल्लाए और उल्टे पैर भागे। अमन भाग, ये वही मनी वाला इच्छाधारी सांप है, और तेज भागो नहीं तो नहीं बच पाएंगे। पीछे से पत्तियों के खड़कने की आवाज, हवा के सरसराने की आवाज आ रहे थे। हम दोनों पूरी हिम्मत से भाग रहे थे। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, आंखों के सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था। लगा कि हम लोग अंधे हो गए हों, बस दौड़े जा रहे थे। तभी जाकर सामने तालाब में धड़ाम से गिरे और तब जाकर पानी और तालाब दिखाई दिया। एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर निकले, शरीर थर थर कांप रहा था। हमने घर जाना उचित नहीं समझा और सीधे हेडमास्टर सर के पास पहुंचे और पूरी कहानी सुनाई। माँ साहब ने पहले हमें डांटा और फिर हमारे हौसले की तारीफ की,
पर अब हमारे सवाल उलझ गए थे। क्या आखिर उस पेड़ पर कोई नाग नागिन का जोड़ा रहता है या कोई भूत? रात में हुए खतरनाक वाकया हम भूल नहीं पा रहे थे। मास्टर जी ने समझाया कि सांप का निकलना मात्र संयोग ही है, पर नागमणि जैसी लाइट का दिखना हमारी दहशत का कारण था। पर मास्टर जी ने समझाया कि सांप भी दूसरे प्राणियों की तरह ही एक सामान्य प्राणी है, कोई इच्छाधारी नाग या नागिन नहीं होते और ना ही नागमणि जैसी कोई चीज होती है। पर हमने जो देखा उसमें हमें यकीन हो गया था कि नागमणि या कोई और रहस्य जरूर है। अगली रात अब हम 2 नहीं बल्कि 3 लोग उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठे थे। करीब आधी रात होने को थी। भयानक डरावनी आवाजें गूंज रहे थे। हमारा गला सूख रहा था, पर मास्टर जी के साथ थे तो कुछ हौसला भी था। कुछ देर बाद अचानक माँ साहब की टॉर्च बंद हो गई। बादल में बिजली सी चमकी और जैसे ही घनघोर अंधेरा छाया तो पेड़ के नीचे फिर मणि के सामान चमकती लाइट चमकने लगी। अब हम लोगों ने तो चीख पुकार मचाई और माँ साहब से लिपट गए। माँ साहब भी पसीना पसीना थे पर डटे हुए थे। टॉर्च को ठोक रहे थे, टॉर्च चालू करने की कोशिश कर रहे थे। तभी टॉर्च चली और मणि गायब। अब तो पक्का यकीन हो गया कि पक्का भूत है या कुछ तो गड़बड़ जरूर है। माँ साहब धीरे धीरे पेड़ के करीब पहुंच रहे थे और हम लोग भगवान शिव का जाप कर रहे थे। पेड़ के करीब जाकर माँ साहब चिल्लाएं। रहस्यमयी हंसी उनके चेहरे पर थे और हमारी जान सूख रहे थे। कहीं मास्टर जी को भूत तो नहीं लग गया। तभी माँ साहब बोले कि नागमणि मुझे मिल गई। अब हम लोग और पसीना पसीना हो गए। कहीं फिर कल जैसा काला सांप ना आ जाए। कल तो बच गए पर आज नहीं बचेंगे। अरे माँ साहब चलो घर, कोई मनी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर वो सांप आ जाएगा। पर बच्चों आज सांप नहीं आएगा क्योंकि मनी तो मेरे कब्जे में है ना। पर आप तो बोल रहे थे कि नागमणि जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हाँ सही कहा था, पर ये नागमणि नहीं है, ये सिर्फ मणि है। कैसी मणि और किसकी मणि माँ साहब? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्यों डरा रहे हो? आओ तुम लोग पास आओ, दिखाता हूँ। अब माँ साहब ने अपने जेब से एक छोटी सी खाली कांच की शीशी निकाली और उसमें कुछ रखा और फिर टॉर्च बंद कर दी। अंधेरे में खाली शीशी में कुछ लाइट सी जलने लगी। अरे माँ साहब ये क्या है? इसे लाइट बॉम्ब कहते हैं। ये एक तरह का कीट है जो जुगनू के सामान अंधेरे में चमकता है। तुम लोग ही सही मनी समझ रहे थे। ऐसा भी कुछ होता है? हमें तो पता ही नहीं था। चलो फिर ठीक है, अब पता हो गया ना, चलो घर। हाँ माँ साहब एक बार पेड़ के ऊपर भी देख लो, ये डरावनी आवाज़ें कहाँ से आती है? फिर माँ साहब ने टॉर्च पेड़ के ऊपर मारी तो ढेर सारे पक्षी उड़े। कौवे काँव काँव करने लगे, उल्लू बोल पड़े, चमगादड़ चिल्लाने लगे और कुछ अजीब सी परछाई पेड़ पर दिखे और एक जूता भी नीचे गिरा जो मास्टर जी के सर पर लगा। हम दोनों दोस्तों ने दौड़ लगा दी और भागते भागते हम लोग अपने घर पहुंचे। हमें कभी भी सही से पता नहीं चल पाया कि आखिर उस पेड़ का रहस्य क्या है। तो दोस्तों ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। एक रात मैं अपने गांव के दोस्त अवधेश के साथ अंधेरी रास्ते में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था तो मेरे दोस्त ने कहा, यार थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अगले 2 खेतों तक थोड़ी दिक्कत है। तो मैंने पूछा
कि क्या बात है, तो उसने बात को टाल दिया। लेकिन मेरे ज्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया। उसके मुताबिक बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वो हल्का होने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे ही थोड़ा चला तो उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। उसने सोचा रात को पहरा देने वाले का बच्चा होगा, इसलिए तभी उसे याद आया कि ये खेत तो रमेशर काका का है, जो 3 साल पहले ही यहीं पर फांसी लगाकर मर गए थे। वो आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा और उसके दिमाग में उन लोगों की बातें याद आई कि इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी भी पीछे मत मुड़ना। कोई रास्ता पूछे तो उसके आंखों और पाँव में मत देखना। कोई कितना भी बोले मगर कोई जवाब मत देना। ये सब बातें दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत पतली हो गई और वो सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता वैसे वैसे बच्चे की आवाज़ और तेज होती जाती और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ ही चल रहा हो। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में बच्चा लेटा हुआ रो रहा था। तो डरते हुए उसने आवाज लगाई, ये किसका बच्चा है? लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो डर के मारे वो आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। तो उसने देखा वो बच्चा झूले में उसके पीछे ही पड़ा था। रहम के मारे उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर भागने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद वो बच्चा अचानक ही उसे भारी लगने लगा और ये देखकर वो चौंक गया कि उसके पैर लंबे होकर जमीन को बस छूने ही वाले थे। उसने घबराकर बच्चे को गोद से गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा तो बच्चा बड़े आदमी की तरह जोर जोर से हंसते हुए बोला, आज तो तू बच गया। अगर मेरे पैर जमीन को छू लेते तो तुझे आज यहाँ कोई नहीं बचा सकता। तेरी मौत तय थी। ये कहते हुए वो बच्चा गायब हो गया। इसके बाद तो वो इंसान गिरते पड़ते घर तक पहुंचा और घर पहुंचते ही वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को ये सारी कहानी बताई। अवधेश की सारी कहानी सुनकर कहीं ना कहीं मुझे भी अब डर लगने लगा था। हालांकि मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, मगर पता नहीं क्यों फिर भी मेरा जी घबरा रहा था। मैंने अवधेश की तरफ देखा तो उसका भी चेहरा पीला पड़ा हुआ था। हम लोग जल्दी जल्दी अभी उन्हीं खेतों में से होकर गुजर ही रहे थे कि तभी अचानक ही मेरे कान में किसी बच्चे की किलकारी आई। ये सुनकर तो मेरी और अवधेश की, हम दोनों की हालत पतली हो गई। हमें समझ आ गया था कि ये सब क्या चल रहा है। अवधेश ने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी और उसने मुझे भी तेज चलने को कहा। साथ ही साथ उसने कहा, चुपचाप बस चलते रहो, पीछे मत देखना, कोई जवाब मत देना, कहीं भी कुछ भी दिखे उसकी आंखों में आंखें मत डालना, बस चुपचाप चलते रहो। जिसके बाद हम लोग जैसे तैसे उन दोनों खेतों से होकर गिरते पड़ते बाहर निकले। अभी हम लोग आगे चल ही रहे थे कि तभी मुझे वहीं खेतों के बगल में ही एक कुआं नजर आया। मैंने अवधेश को कहा, यार चलते चलते बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लेते हैं इस कुएं से। अवधेश ने मेरी ओर हैरानी से देखा और फिर कहा, तू पागल हो गया क्या? तू जानता नहीं इस कुएं के बारे में? तो इस पर मैंने कहा,
क्या वो कहाँ? वो तो बहुत पुरानी कहानी है। क्या वो भी सच है? इस पर अवधेश ने मेरा हाथ पकड़ा और जल्दी से हम लोग वहाँ से बाहर निकले और जैसे तैसे बस स्टैंड पहुँचे। वहाँ पहुँचकर मैंने अवधेश से कहा, भाई मुझे पता नहीं था कि वो कुएं की कहानी भी सच्ची है। मैं तो शहर में रहता हूँ ना, तो मुझे इन सब के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है और मुझे प्यास भी बहुत लगी थी। इस पर अवधेश ने वहीं पास ही के एक दुकान से पहले तो एक बोतल पानी खरीदा, फिर हमने पानी पिया और फिर अवधेश ने उस कुएं के बारे में बताना शुरू किया। कुएं के बारे में स्थानीय लोगों का मानना है कि आज से 50 साल पहले इस कुएं के आसपास के इलाके में काफ़ी अच्छी बस्ती हुआ करती थी, खेत नहीं। लेकिन एक दिन उस कुएं के पानी भरते हुए एक औरत उस कुएं में गिर गई और उस वक्त वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। वो तड़प तड़प कर उस कुएं में ही मर गई। तब से उस औरत की आत्मा आते जाते राहगीरों को परेशान करने लगी और धीरे धीरे उस कुएं के पास से बस्ती उजाड़ होने लग गई। एक रात एक शराबी उस कुएं के पास से गुजरा और उसे किसी के चीखने की आवाज़ आई। वो कुएं के पास गया और कुएं में झांका तो उसे एक औरत दिखाई दी। उस औरत ने उस शराबी को कहा, तुम मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दो जल्दी। शराबी ने कहा, तुम इस कुएं में कैसे गिर गई? उस औरत ने कहा, तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, पहले मुझे बाहर निकाल दो बस। शराबी घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी समय उस औरत ने उसे पीछे से धक्का मारकर उस शराबी को कुएं में ढकेल दिया और वह कुएं में डूबकर मर गया। इस घटना के अलावा भी कई लोगों को इसका शिकार होना पड़ा। लोग कहते हैं कि वो कुआं शापित है और आज भी उस कुएं में उस औरत की आत्मा भटकती रहती है। अवधेश की कहानी सुनकर मैं और भी ज्यादा डर गया। खैर, बस आने तक अवधेश मेरे साथ वहीं पर रुका रहा और फिर उसने मुझे बस में चढ़ा दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। आज से करीब 10 साल पहले मैं अपने मामा के यहाँ जैसलमेर गया था। वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ तो 2 साल से अकाल पड़ा है और पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मामा मामी से मिलने के बाद मेरे मामा का लड़का और मैं पानी लेने के लिए चल पड़े। रास्ते में पैदल चलते हुए थक गए थे और एक जगह पर बैठ गए। तब उसने एक किस्सा सुनाया। पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफ़ी बीमार था, इसलिए वो पानी मांगने हमारे गांव में आई, लेकिन उसको किसी ने पानी नहीं दिया। जब वो वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उसको ठाकुर के घर पर पानी दिखाई दिया। तो उसने बिना किसी से पूछे, बिना कुछ सोचे समझे पानी पीने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और पता नहीं क्यों कुदाली लेकर उस औरत की तरफ दौड़ा। उस औरत ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो ठेस लगकर गिर गई। ठाकुर ने बिना आव दाव देखे कुदाली से उस औरत की बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के एक आध दिन बाद उस बच्चे की भी बिना पानी के मौत हो गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि उसी कुदाली से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी अनजानी ताकत ने मौत के घाट उतार दिया। ये किस्सा सुनने के बाद हम दोनों पानी लेकर वापस गांव की तरफ लौटने लगे।
हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। अचानक हमारे सामने एक बच्चा आया और पानी मांगने लगा, लेकिन इतनी दूर से पानी लाने की वजह से हमने उसे मना कर दिया। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया और फिर वहीं पेड़ के नीचे चारपाई पर सो गया। अचानक रात को वो ही बच्चा मेरे सामने आया और पानी मांगने लगा। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से उससे कहा, चल भाग यहाँ से। और मेरे सामने फिर अचानक ही वो औरत दिखाई दी। अचानक मैं उठ गया और देखा वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद कोई सपना होगा। फिर रात को 2 बजे के आसपास मैं हल्का होने के लिए खुले मैदान की तरफ गया और मुझे एक आवाज सुनाई दी, पानी। मैंने सोचा कि शायद मामी की आवाज होगी। फिर मैं वापस चारपाई की ओर लौटा ही था कि तभी अचानक से वही आवाज सुनाई दी। अब मैं गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, कौन है? सामने आओ, अभी देता हूं पानी। इतना कहते ही मेरे पीछे मुझे किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत कुदाली लेकर खड़ी थी। मैं डर के मारे बहुत जोर से भागा और रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगने की वजह से नीचे गिर गया। उसके बाद वो हुआ जिस चमत्कार की मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी। उस रात हल्के बादल थे और अचानक ही कुछ पानी की बूंदें उस औरत पर पड़ी और वो औरत एकदम से गायब हो गई। मैं अपनी जान बचाने के लिए प्रभु को धन्यवाद देने लगा। अगले दिन ही सुबह जल्दी 5 बजे मैंने अपने घर मकराना जाने की ठान ली। मैं अपने मामा मामी को बिना बताए ही निकल पड़ा। स्टेशन पर पहुंचा और वहां बैठे हुए मैंने देखा कि एक बच्चा रो रहा था। मैं घबरा गया, लेकिन वही औरत मेरे पास आई और पानी मांगने लगी। हालांकि मुझे पानी की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने अपनी बोतल से उस औरत और उस बच्चे को पानी पिला दिया। उसके बाद वहां ट्रेन आ गई और फिर मैं ट्रेन में बैठकर अपने घर पहुंच गया। उसके बाद से मैं हमेशा अपने पास पानी रख कर ही सोता हूँ।